शहडोल से एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन किया है। स्टूडेंट्स को हो रही परेशानी को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। पंडित शंभुनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी में अनियमितता का आरोप लगाया जा रहा है एबीवीपी की तरफ से। स्टूडेंट की परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। जल्दबाजी में परीक्षा परिणाम जारी करने का आरोप लग रहा है। एबीवीपी ने कुलगुरु के सामने अपनी मांगे रखी हैं। उसमें मुख्य विषय था कि शंभुनाथ विश्वविद्यालय जो अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर रिजल्ट जारी किए गए हैं, उसमें 90% छात्रों को फेल कर दिया गया है। उसमें भी इन्होंने क्या तर्क रखा है कि हम जो हमारी थ्योरी कॉपी हम दोबारा चेक नहीं कराएंगे, जबकि नियम क्या कहता है कि थ्योरी प्लस सीसी दोनों मिला के उसको पास होना चाहिए। लेकिन विश्वविद्यालय उससे मुकर रहा है और विश्वविद्यालय की स्थिति नहीं है। इससे एफिलिएशन के 43 कॉलेज है, 43 कॉलेज की यही स्थिति है। क्या बोल अभी कुलपति से बात है? कुलपति सर ने 7 दिन का मांग मतलब आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर हम दोबारा कॉपी चेक कराएंगे और रिजल्ट जारी करेंगे। ये दोबारा परीक्षा परिणाम नहीं सुधरता है तो उसके बाद विद्यार्थी पर उग्र आंदोलन करेगी, जिसके लिए पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। लगभग 8,000 बच्चों ने पेपर दिए, जिसमें से 4,500 से 5,000 बच्चों का रिजल्ट की प्रॉब्लम है। मेरा पुनः अपने बच्चों से निवेदन है कि बच्चों, एप्लीकेशन एक प्रक्रिया होती है, कृपया एप्लीकेशन दो। बच्चे हमारे महाविद्यालय के पूरे सुदूर अंचल तक फैले हुए हैं। आज ही मैं एक प्रयास करता हूं कि ऑनलाइन बच्चे एप्लीकेशन भेज दें। हम उस ऑनलाइन एप्लीकेशन को भी एंटरटेन करेंगे और उनकी जो भी इंडिविजुअल समस्याएं हैं उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। हमारे इन बच्चों को यह भी समझना चाहिए कि हमारी सिंसियरिटी में कोई कमी नहीं है, ना हमारे स्टाफ की सिंसियरिटी में। ये हम स्वीकार करते हैं, कभी त्रुटिवश किसी अन्य मजबूरी के कारण अगर कोई चीज समेकित ढंग से नहीं हो पाई है, उसको हम करेंगे। हम सीधे रुख करेंगे। हमारे संवाददाता विनय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। विनय, स्टूडेंट्स जो हैं वो गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं परिणाम में। उनकी ऐसा सोचने के पीछे वजह क्या है, पहली बात। इसके अलावा वो अनियमितता का आरोप लगा रहे हैं, वो अनियमितताएं किस किस्म की हैं, दूसरी बात। तीसरी बात, कुलगुरु कह रहे हैं कि समेकित ढंग से प्रयास किया जाएगा, कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, यानी कि एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से वो भी ये मान रहे हैं कि शायद कुछ कमी रह गई है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये जो पंडित शंभुनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी है, इसमें स्नातक और की परीक्षाएं जो हुई थी उनके रिजल्ट पहली बात काफी देर से निकले और जो रिजल्ट निकले उनमें परीक्षा परिणामों में काफी गड़बड़ियां थी। अधिकांश बच्चों को 0 या फेल बताया गया था, जिसके चलते 2 दिन से लगातार बच्चे परेशान थे। और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले जितने भी स्टूडेंट्स थे सबने काफी जोरदार प्रदर्शन किया, धरना दिया और कुलगुरु जो है उनको स्वयं आने पर मजबूर किया बच्चों के सामने। जो छात्र हैं उनका ये आरोप है कि जो लिस्ट निकली है उसमें मैक्सिमम लोगों को 0 किसी के अंक दिखाए जा रहे हैं, किसी के अंक फेल दिखाए जा रहे हैं। उन्होंने ये मांग की थी कि हमारी पूरी जो भी ये है इसके परीक्षा परिणामों को सुधारा जाए और इसके आवेदन लिए जाएं और इसमें अन्य कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाए। इस मामले को लेकर आज छात्र आंदोलन में थे। इस पर अब कुलगुरु का भी ये कहना है कि अगर कोई कंप्यूटर त्रुटि या ऐसी त्रुटि होती है तो उसको पूरा सॉर्ट आउट किया जाएगा और सबके आवेदन लिए जाएंगे और उसके बाद ही परीक्षा परिणामों में जो भी वैल्यूएशन रीचेकिंग जो होती है वो कराया जाएगा पूरा और परिणाम जो है जिन लोगों के घोषित किए जाएंगे। साथ में कुछ अन्य मांगे थी, जैसे बसों कोई समस्या और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी सुविधाएं होती हैं यूनिवर्सिटी में उसकी समस्याएं थी, उन्हीं सभी को लेकर। मतलब मेन मसला जो है परीक्षा का है। बस एक सवाल आपसे और संक्षेप में जवाब दीजिएगा। सवाल ये है, क्या छात्र अपना पेपर दिखाने की मांग भी कर रहे हैं? विनय, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? एक बार और रिपीट। मेरा सवाल यह है, क्या छात्र अपना पेपर दिखाने की मांग भी कर रहे हैं? नहीं, छात्र पेपर दिखाने की मांग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग की मांग उन्होंने पुरजोर रखी है और जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, कुलगुरु हैं, वो उन्होंने इस बात को माना है और जो भी सारे जो रिजल्ट हैं उनकी रीचेकिंग होगी और उसके बाद नया सॉर्ट आउट होकर नया रिजल्ट निकाला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनय आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और अगली खबर है गुना से। मृगवास में खाली प्लॉट को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। विवाद में जमकर लाठी डंडे चले, मारपीट हुई। महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया, यानी उनके साथ भी मारपीट की गई है। मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। खाली प्लॉट है, हाथों में लाठी डंडे, महिलाएं भी लाठी चला रही हैं, पुरुष भी लाठी चला रहे हैं, बच्चे भी बीच में आ गए, उन पर भी लाठियां पड़ गई, मारपीट उनके साथ भी हो गई और काफी देर तक ये हल्ला हंगामा होता रहा। खाली प्लॉट को लेकर ये पूरा विवाद और उसमें भिड़ गए आपस में दो गुट।